सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें जल्पा मोनानी ने भेजी है, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं। यह घटना उनके साथ, उनकी बहन के साथ घटी हुई है। आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम जल्पा मोनानी है। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिस वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। मुझे याद है, हम दोनों बहन 11वीं कक्षा में बालूबाव कन्याशाला में पढ़ती थी। हम दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंड में ही थे। तभी मेरी बहन भावना बाथरूम गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वह वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता हुई। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा भावना वॉश बेसिन की दीवार से सटकर बैठी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रहा था। एक पल में स्तंभ होकर वह नज़ारा देखती रही। फिर मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। तब पियून और कुछ टीचर्स वहाँ दौड़ आए। मैं तुरंत उन्हें यह घटना के बारे में बताने लगी, लेकिन उस वक्त तक वह मेरी बहन भावना के अलावा कोई नहीं था। वह गुमसुम सी बैठी थी। सबने उसे पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वहाँ पर आए हुए सब लोग ने पहले तो भावना के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरवार बताना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था शायद हम दोनों बहन में मारपीट झगड़ा हुआ होगा, उसी वजह से भावना को चोट लगी होगी। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटे तो माँ पापा ने भी उसे खूब पूछा, लेकिन भावना जैसे दूसरी दुनिया में ही जा रही थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव अजीब हो गया था। टीचर्स कुछ भी कहे तो वह पढ़ाई नहीं करती थी, उल्टा उन्हें घूरती रहती। एक बार क्लास में भावना अकेली बैठी थी। मैंने सोचा उससे बात करूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा भावना खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही थी और अपने होठ फड़फड़ा रही थी। अब मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मुझे वही रहस्यमयी आकृति नुमा इंसान दूर खड़ा दिखा, जो बाथरूम में भावना के सिर के घाव से खून चूस रहा था। वह डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन भावना मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझे बाल से पकड़ लिया। अगले ही पल मैं ज़मीन पर थी। आप यकीन नहीं मानोगे, भावना ने उस दिन मुझे चेहरे पर 3 बार काटा। थोड़ी देर में और स्टूडेंट्स वहाँ आ गए। उन्होंने भावना को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछकर पीती थी, वह अब मुझसे खूनी भेड़िए की तरह बर्ताव कर रही थी। अब स्कूल प्रशासन को यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों बहनें की लड़ाई थी। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने का निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी, वह लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक स्कूल में रहें। पापा ने उसे वक्त भावना को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि उस शैतानी पिशाच के बारे में भावना कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद भावना 3 साल हॉस्टल में रही। एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फ़ोन आया। भावना बाथरूम के पास बेहोश पड़ी मिली थी। हम लोग उसे घर ले आए। उसके सिर पर ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी भावना अंधेरे में अकेले में बड़बड़ाती रहती है। हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद हमारी स्कूल के वक्त से मेरी बहन पर पिशाच का वास हुआ है। पता नहीं उसका क्या होगा। तो दोस्तों, हमने आज सुना जल्पा मोनानी की सच्चाई घटना। अब हम मिलते हैं अगली एक सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।